हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है ब्राह्मण मैंग और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंसेस क्या क्या है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड, जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्रेस कर लाल बटन को और दबा दे घंटे को, ताकि आप एक भी लेक्चर घंटा मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बात करते हैं हम इसकी शब्द की। माइक्रो माइक्रो आया कहाँ से, माइक्रो शब्द क्या है, उसका मतलब क्या है। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि माइक्रो एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है स्मॉल। इससे हम क्लियर कर सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो स्मॉल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से डील करती है। इसकी दोनों इंपॉर्टेंसेस है, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। और ये जो है सो सेंट्रल की 3 मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करती है इकोनॉमी से रिलेटेड, जो कि है व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये सेंट्रल की 3 मेजर प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी से रिलेटेड, जिसको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू सॉल्व अप किया जा सकता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? आइए अब जानते हैं इसकी इंपॉर्टेंसेस को। इसकी पहली इंपॉर्टेंसेस कहती है कि इट हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी विच इन्हेंसेस प्रोडक्टिव इफिशियंसी एंड रिजल्ट इन ग्रेटर सोशल वेलफेयर। इसका कहना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी को इन्हांस करने में मदद करती है, जो कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में काम आ पाती है। और एक ग्रेट रिजल्ट होता है इनका सोशल वेलफेयर में, समझ सकते हैं, क्योंकि स्मॉल सेगमेंट सोसाइटी में डील करती है तो इफ़ेक्टिवनेस इसमें ज़्यादा रहता है प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग, और जो रिजल्ट अप करती है सोशल वेलफेयर में। क्लियर है सबको पहला पॉइंट। बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट कहती है कि इट एक्सप्लेन्स वर्किंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी where individual units are free to take their own decision। ये बात करती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसका यूज अप किया जाए इंडिविजुअल यूनिट पे। इंडिविजुअल यूनिट यहाँ पे फ्री अप होती है बेसिकली अपने डिसीजन को खुद लेने के लिए। कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है इसका फोकस उस पर रहता है कि कैसे उस इकोनॉमी को यूज किया जाए और उसका वर्किंग कैसे बनाया जाए, ताकि सेंट्रल की जो प्रॉब्लम है हमारी वो इसी थ्रू सॉल्व की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड, थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारी कहती है कि इट हेल्प इन गवर्नमेंट फॉर्मुलेटिंग करेक्ट प्राइस पॉलिसी। जैसा कि हमने सबसे जाना है कि माइक्रो स्मॉल सेगमेंट सोसाइटी में डील अप करती है। इसकी दोनों इंपॉर्टेंसेस है, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। तो ये गवर्नमेंट को ये बहुत आसानी से ये हेल्प अप करती है प्राइस पॉलिसी, करेक्ट प्राइस पॉलिसी मार्केट के बनाने के लिए, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल सेगमेंट सोसाइटी से डील अप करती है। एंड जो पॉलिसी बनती है वो इकोनॉमी एज ए होल पूरे सोसाइटी के लिए बनती है। तो स्मॉल स्मॉल सेगमेंट टुगेदर कंबाइन टू फॉर्म ए बिग सोसाइटी। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट को यहाँ हेल्प हो जाती है। आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कहती है कि इट हेल्प इन एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स बाय एंटरप्रेन्योर। जैसा कि हमने जाना है कि वो स्मॉल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में डील अप करती है, तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनके लिए ये ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट का रिसोर्सेज डेवलप करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं फ्रेंड, जो कहती है कि इट हेल्प बिजनेस इकोनॉमिस्ट टू मेक कंडीशनल प्रेडिक्शन एंड बिजनेस फॉरकास्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्मॉल सेगमेंट सोसाइटी से डील अप करती है। तो जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक छोटी सोसाइटी है, वहाँ पे लोगों का डिमांड इस चीज़ की तरफ जा रहा है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए की तरफ जा रहा है। तो जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट होते हैं जो कि प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट में किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा रहेगा, तो वो उनको ईजी हेल्प अप हो जाती हैं। क्योंकि एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का जब मोर और लेस जब डिमांड ये जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम सोसाइटी एज ए होल की बात करें तो समटाइम इट मैचेस द प्रेडिक्शन। तो वही यहाँ पे कह रही है कि इट हेल्प द बिजनेस इकोनॉमिस्ट टू मेक कंडीशनल प्रेडिक्शन एंड बिजनेस फॉरकास्ट। क्लियर है सभी को ये पॉइंट? हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कहती है कि इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन गेन्स फ्रॉम ट्रेड डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है सो गेन अप करती है ट्रेड बिजनेस को, डिस इक्विलिब्रियम को बैलेंस करती है पेमेंट पोजीशन में फ्रेंड। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अब हम बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशंस के बारे में। तो पहली लिमिटेशन यहाँ पे आती है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द इकोनॉमी एज ए होल।
जैसे कि हमने इसकी एक इम्पोर्टेंस में देखा था कि बिजनेस फॉरकास्ट को प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि क्या होने वाला है आगे मार्केट में बिजनेस में रिलेटेड, बट वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो सही हो सके। वो मोस्ट ऑफ टाइम वो कभी कभी फेल अप भी हो जाती है। तो वही हम यहाँ लिमिटेशन में इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल अप हो जाती है इकॉनमी एज ए होल को जस्टिफाई करने में, एक्सप्लेन अप करने में। क्लियर है सभी को पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, इलिटरेसी एंड अदर प्रॉब्लम प्रिवेलिंग इन द कंट्री। ये बात तो कर देती है सेंट्रल में 3 प्रॉब्लम को सॉल्व अप करने की। इसकी दोनों इंपॉर्टेंसेस भी हमने देख ली, थ्योरेटिकली भी रहती है, प्रैक्टिकली भी रहती है, स्मॉल सेगमेंट सोसाइटी से डील अप भी करती है। बट ये फिर यहाँ चूक जाती है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, गरीबी, इलिटरेसी, ये सब चीज़ों पे वो डील अप नहीं कर पाती है, बात नहीं कर पाती है, उन्हें सॉल्व अप नहीं कर पाती है। तो अगेन ये उसकी एक लिमिटेशंस में आ गई फ्रेंड। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड। होप करता हूँ आपको को क्लियर हो गया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंसेस क्या होती है एंड उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे क्लियर हुआ हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और इस टॉपिक में अगर आप किसी प्रकार का डाउट हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जल्दी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माँ बाप को तंग ना करें।